हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम नॉन यूनिवर्सिटी टेक्निकल असिस्टेंट के फॉरेस्ट्री सेक्शन को सॉल्व करेंगे। मैं पहले ही आपके जो एचपीजी का पोर्शन था वो सॉल्व कर चुका हूँ, बिकॉज इन एग्ज़ाम में आपके मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट में वो एचपीजी के और कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपके तीन टेक्निकल सेक्शन थे, फॉरेस्ट्री, आपका केमिस्ट्री एंड बॉटनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज फॉरेस्ट्री सेक्शन से। एंड जो आपके रिस्पेक्टिव जो आपके बॉटनी एंड केमिस्ट्री सेक्शंस हैं हम उनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बैटन बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड एंड लैमिन बोर्ड आर काइंड्स ऑफ। आपको उनको बताना है कि ये किसके टाइप हैं, जो आपके बैटन बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड एंड लैमिन बोर्ड हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, कोर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज इंडियन रेलवेज इज। आपको बताना है जो आपके वुडन स्लीपर्स होते हैं जो आपके और जो यूज़ होते हैं आपके ब्रॉड गेज इंडियन रेलवेज में, उसका साइज़ क्या है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 इंटू, ये देखिए यहाँ पे 9 फीट इंटू 10 इंचज़ इंटू 5 इंचज़। जो आपका ये होता है, ये आपके फुट के लिए होता है, और आपका डबल होता है, ये आपके इंचज़ के लिए होता है, जो आपका सिंबल होता है। अगर आप ब्रॉड गेज की बात करें तो ब्रॉड गेज को ही आप वाइड गेज भी कहते हैं या लार्ज गेज भी कहते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जो आपकी फर्स्ट ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने 1853 में, उसमें भी आपके जो उसे भी हम इसी टाइप के थे, वो ब्रॉड गेज इंडियन रेलवे ही थी। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम उस टाइम इसे यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फॉरेस्ट्री द टर्म फ्लोटिंग एंड राफ्टिंग आर रिलेटेड विद। आपको बताना है एक टर्म है फ्लोटिंग एंड राफ्टिंग, और स्पेशली अगर आप बात करते हैं फॉरेस्ट्री की तो वो किससे एसोसिएट करती है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिम्बर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेनिट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज़ वेरी इजी एंड फास्ट इन। आपको बताना है जो हमारे प्रिजर्वेटिव होता है उनका पेनिट्रेशन किसमें इजी एंड फास्ट होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलनथस एक्सेल्सा। देखिए ये बहुत ही टेक्निकल टर्म्स है, तो मे बी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती भी हो सकती है, तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर करें। बाकी जो भी लोग फॉरेस्ट्री पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि कौन सी टर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज नॉन एज। आपको बताना है अगर आप एनुअल रिंग्स को काउंट कर रहे हैं एक ट्री की और जिससे एज पता चलती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लास्ट स्टेज इन द सेल लाइफ हिस्ट्री इज। आपको बताना है जो आपकी सेल लाइफ हिस्ट्री होती है उसकी लास्ट स्टेज क्या होती है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल लिग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्प्लीटली ड्राई वुड्स द मेजर प्रोडक्ट ऑफ वुड डिस्टिलेशन इज। अगर आप बात करें आपकी जो वुड है बिल्कुल ड्राई है, तो आपका जो वुड डिस्टिलेशन है उसका मेजर प्रोडक्ट क्या निकलता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वुड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ ICFRE इज़ लोकेटेड एट। आपको बताना है जो आपका ICFRE वो कहाँ पर लोकेट है या कहाँ पर स्थापित है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलोर। और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एडुकेशन। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हार्ट वुड ऑफ एकाशिया कैचू ईल्ड।
आपको बताना हार्टवुड ऑफ काशिया कैचुइल्ड क्या है या क्या होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सिल्क कॉटन किससे प्राप्त होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, केबा पेटेंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। आपको बताना है सिनेमन ऑयल कहाँ से निकाला जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, माफ़ कीजिए ऑप्शन बी, बार्क एंड लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ट्री ड्रम स्टिक इज प्राइमरली फेमस फॉर इट्स। जो ट्री है ड्रम स्टिक ये किसके लिए मेनली आपका प्राइमरली फेमस है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेडिसिनल यूज़। जो आपका ये ड्रम स्टिक होता है ये आपके जनरली जो हम बात करें आपके एशिया एंड अफ्रीका रीजन में होता है ये, और ये आपके जैसे ब्लड की प्यूरिफिकेशन में बहुत अच्छा होता है। इससे इट्स अ रिच सोर्स ऑफ vitamins एंड मिनरल्स एंड इट आल्सो रेगुलेट्स योर ब्लड शुगर लेवल। सो इसीलिए ये मेडिसिन यूज़ में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the most common species of Jatropha which is used for extraction of biodiesel। आपको बताना है कि जेट्रोफा होता है, आपने देखा होगा कि प्लांट्स लगे होते हैं आपके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लगाते हैं कि हम उससे बायोडीजल को एक्सट्रैक्शन करेंगे उसका। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी एक स्पीशीज़ है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्कश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन नॉर्थ इंडिया इम्पॉर्टेंट ड्राई फ्रूट चिलगोजा न्योजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपने सुना होगा कि एक ड्राई फ्रूट होता है चिलगोजा, नॉर्थ इंडिया में होता है, तो वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पाइनस गेरडार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असाइड फ्रॉम लिग्नोसेल्यूलोज would consist of a variety of low molecular weight organic compound called extra extra extractives। तो आपका इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फरफरिलेशन इज अ कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग मोस्ट ऑफ डैश प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीट वुड। आपको बताना है फरफरिलेशन होता है, ठीक है, इससे हमारी जो वुड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होती हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपकी जो फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन्हांस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। आपको बताना है हमारा जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है डी, नेचुरेशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी बकथॉन फ्रूट कंटेन्स। आपको बताना है एक फ्रूट है सी बकथॉन, उसमें कौन कौन से इसमें से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। इसमें आपके देखिए शुगर्स एंड वाइटामिन्स, शुगर एल्कोहल्स एंड वाइटामिन्स, फ्रूट एसिड एंड वाइटामिन्स, ये सभी होता है। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वन इज़ द चीफ सोर्स ऑफ क्रिएटिंग जेनेटिक वेरिएशन इन वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। आपको बताना है जो हमारी इनमें एक जेनेटिक वेरिएशन बतानी है आपको जो हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप्स होती है उसमें से एक चीफ सोर्स होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यूटेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना जो हमारी सेल्फ पॉलिनेशन होती है उससे क्या इंक्रीज होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, होमोजाइगोसिटी। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेरॉइड्स इज लेस prevalent in plants।
and the right answer for this question is option B, cholesterol. Which among is the following is aromatic hydrocarbons? आपको बताना है जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से इनमें से कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है या नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन वर्ल्ड इज। आपको बताना है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेफ्रॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम। आपका जो सेफ्रॉन होता है वो आपका कहाँ से निकाला जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ, आई एम सॉरी, इसका जो राइट आंसर है स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रॉकस। और अगर आप बात करें सेफ्रॉन की जो हमारी खेती होती है जनरली आपकी जम्मू एंड कश्मीर में होती है, पर अब जो सेफ्रॉन की जो कल्टीवेशन है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी होने स्टार्ट कर दी है। तो मेनली हमारे दो ही स्टेट हैं, J&K एंड HP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कास्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो कास्टर ऑयल है वो कहाँ से प्राप्त होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेसनस कॉम्बिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है acquire द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट इज। आपको बताना है acquire कमर्शियल प्रोडक्ट है कोकोनट का। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेसोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर क्लोरोफिल ए इज, एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, C55H72O5N4Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 द शेड ऑफ अ ट्री इज कूलर देन द शेड ऑफ अ रूफ ड्यू टू, एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीज occurring in two stories is the characteristic feature of, and right answer for this question is temperate deciduous forest। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैंडोमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन इज़ वाइडली यूज टू। आपको बताना है जो आपका रैंडोमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक है डिज़ाइन है वो किसके लिए यूज होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G3 क्लोन ऑफ पॉपुलस डेल्टॉइड इज। इसका जो हमारा राइट आंसर है आप ऑप्शन ए, मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हार्मोन कॉमनली यूज फॉर रूटिंग इन कटिंग इज। आपको बताना है जो हमारी रूटिंग होती है कटिंग्स में उसके लिए जो मेनली आपका एक हार्मोन होता है जो कॉमनली यूज होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो कब लागू हुआ। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1906। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ फॉरेस्ट्री हैज़ इट्स ओरिजिन इन। जो आपकी फॉरेस्ट्री साइंस है इसका ओरिजिन कहाँ से है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय। बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम, वो किसने लिखी है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल लिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड इन एंटी कैंसरस मेडिसिन। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लांट जो हमारी एंटी कैंसर मेडिसिन में यूज होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोरियसा सुप्रभा इज यूज टू ट्रीट फॉर फॉलोइंग एलिमेंट। आपको बताना है एक ग्लोरियसा सुप्रभा है, इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, किसकी उपचार के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज मेनली यूज्ड mainly found in cold desert of northwest Himalayas। So the right answer for this question is 59 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रा गेराडीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट इज यूज्ड एज फूड डाई। आपको बताना है कौन सा प्लांट हमारा फूड डाई की तरह यूज होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एनेबिया बेंथेमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड NMPB इज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। आपको बताना है जो NMPB है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 2000। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बोथ एरोब्स एंड एनारोब्स degrade organic matter is and the right answer for this question is composting। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइपेरी इज, आपको बताना है वाइपेरी इज क्या है ये। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट वाइल अटैच टू प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइनस द विंग ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम and the right answer for this question is oviviparous scale। Next question is the chief pollinators of our agri-hortiforestry crops are and the right answer for this question is option B bees। Next question is annual rings generally give a fair idea of dash tree। आपसे पूछा जो हमारी annual rings होती है वो अगर आप पेड़ के बारे में क्या आइडिया देती है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग डिस्पर्शन ऑफ डेटा। आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड है जो आपका डिस्पर्शन ऑफ डेटा को मेजर करने के लिए यूज नहीं होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप नहीं है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी लीस्ट सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीफ ऑयल। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक लीफ ऑयल नहीं है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए गल्थेरिया फ्रेगनेटिज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज नॉट फाउंड अंडर नेचुरल कंडीशन इन टेम्परेट और एल्पाइन रीजन। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गार्सिनिया इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट्स इज जनरली नॉट फाउंड अंडर नेचुरल कंडीशन इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी पिक्रोजिया क्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइक्सिनस प्रिंसिपल कलरिंग मैटर इन। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एंटोडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मेगा फूड पार्क्स इन इंडिया आर। आपको बताना है इंडिया में जो हमारे मेगा फूड पार्क्स हैं वो कितने हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 42। हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। आपको बताना जो हमारा एक पेड़ों से रिलेटेड मूवमेंट था चिपको मूवमेंट, तो इनमें से वो एक है जो इससे एसोसिएट नहीं थे। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। जो सुंदरलाल बहुगुणा था इनकी तो अभी रिसेंटली ही डेथ हुई है। हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। आपको बताना है
इंडिया के सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर डाइट्रिक ब्रैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रॉस्ट टेंडर स्पीशीज? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए टेक्टोना ग्रैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स विच ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ और ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट्स फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्ट एंड डू नॉट ड्रॉ न्यूट्रिशन और वाटर फ्रॉम दीज प्लांट्स आर नॉन एज। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी एपीफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडस्टोन एंड शेल्स आर डैश रॉक्स। आपको बताना है जो सैंडस्टोन एंड शेल्स है वो किस टाइप की रॉक्स होती हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ेरोफाइट्स? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट्स विच कांट ग्रो ऑन द साइट with high salt concentration are called, and the right answer for this question is glycophytes. Option C is the correct answer. Next is Nagoya protocol is related with. आपको बताना जो हमारा नागोया प्रोटोकॉल है वो किससे संबंध रखता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी बायोडाइवर्सिटी। बात करते हैं आपकी ओजोन डिप्लीशन के लिए। ओजोन डिप्लीशन के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, बार बार पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और अगर आप बात करते हैं हैजर्ड्स वेस्ट के लिए तो इससे होता है हमारा बेसल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ ट्रॉपिकल पाइन? एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाइनस मरकशी। ऑप्शन ए इज द right answer for this question. And the next question is the role of catalyst is to change. आपको बताना है जो हमारा सॉरी ये आपका केमिस्ट्री का सेक्शन आ गया है और तो हम यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस बचे हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर to total geographical area which of the following state is having maximum percent of forest cover as per SFR 2017? And the right answer for this question is Arunachal Pradesh. Next question is the scientific name of Kalmeg, a medicinal plant, is, and the right answer for this question is Andrographis paniculata. ये थे आपके 65 क्वेश्चंस जो आपके फॉरेस्ट्री सेक्शंस के थे। बाकी क्वेश्चंस हम केमिस्ट्री सेक्शन के हो गए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप अपने दोस्तों का शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये जो आपका फॉरेस्ट्री सेक्शन था ये आपका केमिस्ट्री सेक्शन है, या आपका बॉटनी सेक्शन है, वो जनरली टेक्निकल सेक्शन है और जो इसमें प्रोनाउंसिएशन होती है वो उन्हीं लोगों को मैक्सिमम आती है जो इसे पढ़ चुके होते हैं या पढ़ रहे हैं। जो जिसका इससे संबंध नहीं है उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जो जार्गन्स होते हैं, जो टर्म्स होती है, बहुत ही टिपिकल होती हैं। अगर मैंने कुछ भी अगर इस तरीके से कुछ भी गलत कहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आइए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।